Good morning, everyone. We are going to discuss about scalar product, or we can say dot product of two vectors. A vector and B vector be two non-zero vectors. Vectors should be non-zero. Then dot product is defined like this: A vector dot B vector. It will be equal to magnitude of A, magnitude of B into cos theta. Magnitude of A into magnitude of B into cos theta, where theta is what? Theta is the angle between the given vectors A vector and B vector. Okay, and theta will be between 0 to pi, है ना. पाई से ज़्यादा एंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर ये वेक्टर घूम के आप सोचे इधर से ए वेक्टर और अगर वो इधर आ गया सो एंगल ये हो जाएगा. So theta will be between 0 to pi. One more thing, if one of the vector A and B is zero vector, either A vector is 0 or B vector is 0, then their dot product is defined 0. उसकी वैल्यू 0 होगी. इनमें से कोई भी एक वेक्टर 0 हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं. स्केलर प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं. ये है डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की. अब इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको याद रखना है. फर्स्ट रिजल्ट तो यही है, व्हेन यू सी द डेफिनेशन A dot B, magnitude of A is a scalar quantity, magnitude of B is also a scalar quantity, and cos of some angle is also a scalar quantity. So it is the product of three scalar numbers, means it is a scalar quantity. So A dot B is what? A vector dot B vector is a scalar number. It is a real number, we can say. ये एक नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को ए डॉट बी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला गया है ना. सो एक चीज़ तो ये है कि हमें याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक नंबर देता है, एक रियल नंबर देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है. सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिजल्ट है, A vector is perpendicular to B vector if and only if their dot product is 0. अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. वो कहाँ से आता है? वो उसकी डेफिनेशन से आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होगा? ए बी कोस थीटा. A मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ A, B मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ B, कोस थीटा. थीटा अगर 90 बन जाता है तो वी नो दैट कोस 90 इज इक्वल टू व्हाट? 0. और इस वजह से ये वैल्यू 0 बन जाती है. सो ए इज परपेंडिकुलर टू बी. जब भी दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन आती है, डॉट प्रोडक्ट को 0 रखना है, हमें याद रखना है. वेन एवर यू हैव टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, पुट देयर डॉट प्रोडक्ट 0 इक्वल टू 0. So this is an important property, most important property for vectors. इसको आप याद रखिएगा. एक प्रॉपर्टी और आती है, वो भी डेफिनेशन से ही आती है. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा. Suppose these two vectors means are parallel in same direction. I am taking theta is equal to 0. थीटा इज 0, यानी कि ये ए वेक्टर है तो इसी डायरेक्शन के अंदर दूसरा वेक्टर भी है बी वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल है वो 0 है. इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी into cos 0, and we know that cos 0 is what? 1. We have this value. That's why mod of magnitude of A into magnitude dot magnitude of B, I'm sorry, A vector dot B vector is magnitude of A into magnitude of B. ये रिजल्ट होता है.
और इससे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है जिसको आपको याद रखना है कि दोनों वेक्टर सेम है। फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, सेकंड वेक्टर भी ए ही वेक्टर लें, इनका डॉट प्रोडक्ट लें। सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, then angle between these two vectors will be again 0. So it will be magnitude of A into magnitude of A, जिसको हम लिख सकते हैं magnitude of A square. So A vector dot A vector is equal to magnitude of A square. ये हमें याद रखना है, ये बहुत काम में आएगा। इसमें बहुत से रिजल्ट्स हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसी पर बेस्ड एक रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है, आई कैप डॉट आई कैप। मैंने अभी अभी लिखा था कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसी को अप्लाई किया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये यूनिट वेक्टर, दोनों सेम हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर। और क्योंकि आई कैप इज यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड विल बी 1. So its value will be 1. So I can say that I cap dot I cap will be equal to, similarly J cap dot J cap equal to K cap dot K cap, which will give you 1. And we have learned that A vector dot B vector is equal to 0 if and only if A vector is perpendicular to B vector. सो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। सो वी नो दैट आई जे एंड के विच आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दैट्स वाई दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 ऑलवेज। ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। Next, very important property, A vector and B vector which are non-zero vectors, then to find the angle between A vector and B vector we use the definition of the scalar product dot product, which will give you A vector dot B vector upon magnitude of A into magnitude of B, है ना। यहाँ से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है हम ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, लर्न करना है। सो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हमें काम आएगा बार बार। एक प्रॉपर्टी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जिक्र कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट is commutative. Commutative means A vector dot B vector will be equal to B vector dot A vector, है ना। A vector dot B vector will be equal to, क्यों है वो आप समझ सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। इसका मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A cos थीटा, क्योंकि A और B के बीच में एंगल सेम होगा एंड ये आपस में इक्वल होंगे तो ये भी इक्वल होना पड़ेगा। सो ये एक इजी रिजल्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। A vector dot B vector plus C vector, then you can write A vector dot B vector plus A vector dot C vector। अगर ऐसा केस आपको दिया है तो आप इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन, सिंपल रूल है। और एक प्रॉपर्टी, A वेक्टर और B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में है लेकिन एक स्केलर मल्टीप्लाई किया गया है A वेक्टर के साथ, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A वेक्टर डॉट लैम्डा B वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जो है वो किसी भी वेक्टर के साथ ली जा सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A वेक्टर डॉट लैम्डा B वेक्टर, इट विल बी राइट। वी कैन टेक इट आउट, A वेक्टर डॉट B वेक्टर
स्केलर नंबर के बारे में तो इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, जहाँ भी हम कांस्टेंट क्वांटिटी देखते हैं वी टेक इट आउट, वो चीज़ यहाँ भी लागू होगी। यानी स्केलर जब भी नंबर है you can take out, you can take with any vector quantity. So this is also a important property. Now one more important result. Results आपको याद रखने पड़ेंगे. When the vectors are given in component form, आई जे के की फॉर्म में आपको वेक्टर्स गिवन हैं, तब डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, क्या होगा, इसको याद रखना है. वो होगा A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3. एक स्केलर नंबर आना है, ये कंपोनेंट फॉर्म में जब दिया गया है तब डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे. आई के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, जे के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट विद सम एडिशन. सो ए डॉट बी को हम इस तरीके से लिखते हैं A1 B1 A2 B2 A3 B3. और एक डेफिनेशन से आता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा. ये दो रिजल्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं. ये तो डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की, और कंपोनेंट फॉर्म में A डॉट B ऐसे लिखा जाएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3. ये रिजल्ट है, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको लर्न करना है. वन मोर रिजल्ट, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन. अब सबसे पहले थोड़ा सा प्रोजेक्शन समझ लीजिए. प्रोजेक्शन क्या चीज़ है. सपोज ये एक डायरेक्टेड लाइन है एंड वी हैव अ वेक्टर लाइक दिस ए वेक्टर. प्रोजेक्शन वेक्टर भी होता है, और प्रोजेक्शन अगर जनरल बोल रहे हैं तो उसके मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है. सो ये स्पेस में कहीं एक स्ट्रेट लाइन और एक ये वेक्टर है. सो यू ड्रॉ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस पॉइंट से आप इस पे परपेंडिकुलर डालिए और इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालिए इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर. ओके, ये जो एंड पॉइंट्स हैं, ये सपोज ए बी थे, और इससे यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला, ये जो एंड पॉइंट्स जहाँ पे इस लाइन को कट कर रहे हैं, इसको आप कोई भी नाम देना चाहो अलग अलग, पी क्यू. सो इस वेक्टर की फॉर्म में ये जो पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर इज प्रोजेक्शन वेक्टर. ये ए बी वेक्टर का इस स्ट्रेट लाइन एल के ऊपर प्रोजेक्शन है. ए बी वेक्टर का जो ये पी क्यू वेक्टर है, ये इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन बोला जाता है. तो पी क्यू वेक्टर इज प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर ऑन लाइन एल. इसका मैग्नीट्यूड डिफाइंड है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स होगा. वो मैग्नीट्यूड होगा ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कोस थीटा. ये कैसे आता है इसको समझना है. ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनेगा. तो क्योंकि ये फ्री वेक्टर है तो मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर लेता हूँ. शायद मुझे पहले ही ये इसको ऐसे लिख लेना चाहिए था कि ये ए बी जो हमारा वेक्टर है हमने लिया है, और ये हमारी डायरेक्टेड लाइन है एल. ओके, हमने जो प्रोजेक्शन वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर फिर से यहाँ, क्योंकि ए पॉइंट तो हमने इस पे ले लिया, बी पॉइंट से हमने यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन पे जो परपेंडिकुलर डाला, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है. सो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए सपोज सी. सो आई कैन से दैट जो ए सी वेक्टर है इट विल बी प्रोजेक्शन वेक्टर. किसका है प्रोजेक्शन वेक्टर? ये प्रोजेक्शन वेक्टर है ए बी वेक्टर का, ऑफ ए बी वेक्टर. किस पे? ऑन डायरेक्टेड लाइन एल. अब बात आती है कि ये लेंथ कितनी है. ये ए बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड, ये लेंथ कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी. ये फाइनल है, दिस लेंथ इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी. अब ये लेंथ कितनी होगी? इफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, सपोज एल और ए बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है,
जो ये थीटा है कहाँ से आया, वही उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। दिस इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्टेड लाइन एल एंड ए बी वेक्टर। सो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये थीटा है। इस केस में हमें ए सी चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उससे आप अप्लाई करके निकाल सकते हो ए बी ए सी अपॉन ए बी, क्योंकि ए बी गिवन है। क्या बनेगा, कोस ऑफ थीटा। और यहाँ से जो ए सी आया, ए सी मैग्नीट्यूड, मैं ए सी वैक्टर लिखता तो वैक्टर होता, ये अब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो सिंपल ए सी लिख रहा हूँ, लेंथ। सो इट विल बी ए बी कोस थीटा। और ये ए बी क्या है, लेंथ ए बी, जिसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस प्रोजेक्शन वेक्टर ए सी वेक्टर इज a vector in direction of L vector. It is the projection of AB vector and its magnitude will be magnitude of AB vector cos theta, where theta is the angle between these two lines. Okay, इसको हम प्रोजेक्शन वेक्टर बोलते हैं। अब जो मेन चीज़ है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है तो मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं।